नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। मीन लग्न श्लोक संख्या 9 और 10। हम लोग मेष लग्न से मीन लग्न तक पहुंच गए हैं और हम उम्मीद करते हैं जिन्होंने लगातार इसको देखा होगा वो जरूर परिपक्व हुए होंगे। और जो ये श्लोक, प्रत्येक श्लोकों की जो व्याख्या कर रहे हैं वो कहाँ से लिया गया है? भावार्थ रत्नाकर से। चलिए पहले श्लोक पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। कहते हैं मीन लग्ने तू जायमानस्य सौम्य जीवेंदु भूमि जा। अब आप सभी जानते हैं कि पहले मीन लग्न की एक पत्रिका बना लीजिए, बिल्कुल साधारण काम है, और उसके बाद समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और कहता है सौम्य। सौम्य हमेशा हम आप लोगों को कहते हैं कि सौम्य का मतलब बुद्ध होता है। तो ये मीन लगन की पत्रिका, और जीव का मतलब गुरु होता है। ये सब आप लोग जानते होंगे जो लगातार इस विषय को पढ़ रहे हैं। और भूमिजा का मतलब भूमिपुत्र, जो मंगल कहलाता है। तो कहते हैं मीन लग्ने तू जायमानस्य सौम्य जीवेंदु भूमिजा। अब कहता है चतुर्थ स्था यदि भवन। कौन से स्थान में होना चाहिए? चतुर्थ स्थान में। कौन कौन है? तो सौम्य का मतलब बुद्ध, जीव का मतलब गुरु, इंदु का मतलब चंद्रमा, और भूमिजा का मतलब मंगल। अब इसको समझिएगा कि ये चार ग्रहों का जो योग यहाँ बताया गया है, तो बुध कौन है? चतुर्थेश है और सप्तमेश है। गुरु कौन है? लग्नेश है और दशमेश है। चंद्रमा कौन है? पंचमेश है। मंगल कौन है? धनेश और भाग्येश है। तो जो योग है इसमें कहीं से भी छठे, 8वें और 12वें स्वामी का जिक्र नहीं किया गया। साथ में आप देखते हैं कि तीसरे का भी जिक्र नहीं है। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि 11वां, अगर 3, 6, 11 अशुभ, 6, 8, 12 दुख, तो इन स्थानों के किसी भी स्वामी का जिक्र यहाँ नहीं है। और बाकी जिनका जिक्र है वो लग्नेश के साथ संबंध क्या रखते हैं? बुध सम मानता है, चंद्रमा मित्र मानता है, और मंगल भी मित्र मानता है। तो यहाँ हमको संशय नहीं है कि इस लग्न के लिए ये चारों ग्रह गलत परिणाम देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि शुक्रेन रहिता यदि। शुक्रेन रहित का मतलब है शुक्र वहां नहीं होना चाहिए। तो शुक्रेन रहिता क्यों लिख दिया? शुक्र तो बहुत अच्छा ग्रह है, शुभ ग्रह है। तो शुक्रेन रहिता लिखने से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ शुक्र कहाँ कहाँ का स्वामी हो जाएगा? चूंकि रहिता है इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ। शुक्र स्वामी हो जाएगा 8th का और 2nd का। आप ये देख पा रहे हैं, अगर शुक्र जैसे ही यहाँ बैठेगा, और 8वें का साहचर्य के नियम से तो शुक्र वरी नहीं हो पा रहा है कि हम इसको शुभ मान लें। तो इसलिए जैसे ही 8वें का स्वामी यहाँ पहुँच गया तो ये योग जो आप बहुत अच्छा देख रहे हैं वो भंग हो जाएगा। लोगों को यही समझ में नहीं आता। समझ रहे हैं ना? फिर आप लोगों को क्या समझना है कि सबसे पहले समझिए कि इनका योग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सूर्य को अलग कर दिया गया, अर्थात सूर्य या तो यहाँ हो जाए या तो यहाँ हो जाएगा। अच्छा, शुक्र को भी अलग रखा गया है, अर्थात शुक्र या तो यहाँ हो जाए, इतना ही दूर हो सकता है, और इसमें नहीं है तो शुक्र इसके साथ हो जाए। इतना ही कहा जा सकता है। आप लोग समझ गए। तो अगर सूर्य चूंकि एक ऐसा प्लैनेट है जो इन सबको अस्त भी कर सकता है, तो इसको भी अलग रखा गया। और शुक्र जो अष्टम में मूल त्रिकोण राशि है, हम हमेशा बताते हैं, उसको भी अलग रख दिया गया। अब यदि अलग रख दिया है तो सूर्य सामने भी नहीं हो सकता। आप लोग बात समझिएगा। सूर्य
बुध से इतना दूर अर्थात लग्न में सप्तम में भी नहीं हो सकता। सूर्य इस भाव में होगा या इस भाव में होगा, यही दो भाव कह सकते हैं। शुक्र या तो साथ में होगा और या इसमें नहीं है तो इसी में होगा या इसी में होगा, ये भी आप लोग जान गए। तो अब सूर्य और शुक्र आप समझ सकते हैं कि छठे का भी लॉर्ड है सूर्य, तो क्या छठे का गुणधर्म नहीं रखेगा? जरूर रखेगा। और ये कहाँ का लॉर्डशिप रखता है? अष्टम का। तो ऐसे में शुक्र को तो लिख दिया गया, लेकिन सूर्य को अंडरस्टूड रख दिया गया कि वो भी वहाँ नहीं है। ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है समझना। और सब हमारे जो भी पाठक हैं उनको पता है कि शुक्र बुध सूर्य कितने कितने दूर पे होता है, नहीं तो लोग दशकों गुजार लेते हैं, उनको पता ही नहीं कि सूर्य शुक्र बुध कितने दूर जा सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ आप लोगों ने देखा। अब क्या कहता है कि तद्य दशा अंतर दशा काले। तद्य मतलब कि ये सब जो ग्रह हैं इसकी या तो दशा मिल जाए और यही नहीं तो अंतर दशा हो जाए। तो दशा मिल जाए का मतलब कि बुध की दशा मिल जाए और बुध में गुरु की अंतर दशा आ जाए, चंद्रमा की दशा मिल जाए उसमें गुरु का अंतर दशा आ जाए, मंगल की महादशा उसमें इन तीन ग्रहों की अंतरदशा है। अब देखिए कि चंद्र, मंगल और गुरु, बीच में राहु आएगा। अब उसकी स्थिति का वर्णन नहीं है, आप लोगों को सिर्फ ये समझाया गया है कि किस तरह से पत्रिका को समझना है। तो यदि अन्य ग्रहों के अंतरदशा में, मान लीजिए कि अब शुक्र की ही अंतरदशा ले लेंगे, तो शुक्र की अंतरदशा में भी गुरु आ जाए, राहु की भी अंतरदशा में मंगल आ जाए, सूर्य की अंतरदशा में ये चारों ग्रह आ जाए, मतलब दशा अंतरदशा लिखने का अर्थ ही यही है कि यदि इसकी दशा अंतरदशा नहीं है तो अन्य ग्रहों की महादशा में भी यदि अंतरदशा इन चारों की हो तो फल अच्छा मिलेगा। और यदि इन्हीं चारों की, जैसे कि चंद्रमा के बाद मंगल की दशा मिल जाए, बीच में राहु आएगा और उसके बाद गुरु की दशा मिल जाए, और चंद्रमा की दशा यदि हमको 20-25 साल की उम्र में मिल जाए, तब जो श्लोक कहता है वो 100% हमारे लिए सटीक हो जाएगा। तब क्या कहता है? तद्य दशांतर दशा काले कीर्ति मापनोति शाश्वतम। अब शाश्वत का मतलब क्या होता है? निरंतर रहना। कीर्ति का मतलब क्या होता है? यश, नाम आपका। तो कीर्ति आपकी बनी रहेगी। अब उसके बाद क्या कहता है? सिंहासनस्थो भवति। सिंहासनस्थो, बहुत अच्छे पद को प्राप्त करते हैं। तो अब सिंहासनस्थों में राजा ही होगा ऐसा नहीं कह सकते। अगर कोई पॉलिटिकल क्षेत्र में गया है तो वो लगातार MP MLA बना रह सकता है। लगातार अगर कोई IAS है तो ऐसे दशा अंतरदशा में यदि प्राप्त हो जाता है तो उसको कीर्ति प्राप्त होते रहता है, नाम मिलते रहता है। और उसके बाद कहता है राज राजो भवे नरः। राज राजो का मतलब होता है कि राजाओं का राजा। तो यहाँ अगर IAS भी है तो सबको बहुत कीर्ति मिल जाता है ऐसा नहीं है। कोई मंत्री भी है तो सबको उतना कीर्ति मिल जाता है, ये भी जरूरी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में कहा जाता है राज राजो, मतलब राजाओं के भी आप राजा होंगे, अर्थात मुख्य भूमिका में रहेंगे और सदैव आपकी कीर्ति बनी रहेगी। लेकिन अब दूसरा चीज मान लेते हैं कि जैसे ही अष्टम की दशा आ जाए, अष्टम यहाँ शुक्र यदि बैठ जाएगा तब वही हो जाएगा शुक्रेन रहिता यदि। अगर शुक्रेन सहिता यदि तो ये योग भंग हो जाएगा। आप राजाओं के राजा नहीं हो सकते, लेकिन उसके बावजूद भी सामान्य जीवन में अच्छे पद को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जीवन में स्थिति अच्छी हो सकती है। तो यदि इस तरह से हम लोग पत्रिका को समझेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा ज्योतिष सीख पाएंगे। और हम हमेशा क्या कहते हैं कि भावार्थ रत्नाकर एक ऐसी कुंजी है
यदि इसके सारे श्लोक आप समझ गए तो कोई भी ऐसा कारण नहीं जो आप किसी भी विषय को गंभीरता से नहीं समझ पाएंगे या उत्तर नहीं दे पाएंगे। आज तो इतना ही रखेंगे, फिर अगले पोस्ट में या कह लें जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको 11-12 आगे का श्लोक मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।